बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी जानकारी। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू हमलावर है। अब नीरज कुमार ने तेजस्वी पर निशाना साध दिया है और बताते चले आपको कि राजनीतिक फ्रॉड है तेजस्वी यादव। नीरज कुमार की ओर से ये कहा गया है। तेजस्वी के बयान पर अब जेडीयू हमलावर है। जेडीयू की ओर से कई सवाल जवाब हो रहे हैं। नीरज कुमार ने तेजस्वी पर निशाना भी साधा है। राजनीतिक फ्रॉड है तेजस्वी यादव, नीरज कुमार की ओर से ये कहा गया है। सुनवाएंगे कि क्या कुछ कहते हुए नीरज कुमार सामने आए हैं, लेकिन आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव के बयान पर मीडिया के समक्ष जिस तरह से उन्होंने अपने नाम कटने को लेकर दावा किया, इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप मढ़ दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की ओर से फौरन रिप्लाई किया गया, सबूतों के साथ रिप्लाई किया गया। अब इसी को लेकर जो जेडीयू है वो हमलावर है और अब धीरे धीरे जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आने लगी हैं। लेकिन अब इसी बीच में जेडीयू हमलावर है। नीरज कुमार की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। राजनीति का जालसाज पकड़ा गया। मजिस्ट्रेट चेकिंग में 420 का आरोपी तेजस्वी यादव ने कहा कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में मेरा नाम नहीं है। यह फरेब है, झूठ है, असत्य है। सच यह है, यह इनका नाम और चेहरा जरा देख लीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव, पिता लालू प्रसाद, मकान संख्या 110, उम्र 36, लिंग पुरुष, PRABO 456228, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 181, अनुभाग संख्या एवं नाम 1, वेटनरी कॉलेज कैंपस के पास। राजनीति का फरेबी, 420 का आरोपी ये अनर्गल आरोप लगाता है। पोलिंग बूथ लेवल एजेंट पूरे बिहार में हर मतदान केंद्र पर बहाल नहीं कर पाया, इसलिए ग्राहक तो मिलना है नहीं तो अपना ठीकरा दूसरे के मत्थे पड़ रहा है। माफी मांगो तेजस्वी यादव। तो कुल मिलाकर इस बयान को आपने सुना कि नीरज कुमार क्या कहते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक फ्रॉड है तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की ओर से जो भी आनंद फानन में ये फैसला लिया गया, तुरंत मीडिया के सामने आकर ये बता दिया गया कि नाम तो अब कट गया है। इलेक्शन कमीशन की ओर से कॉपी भी सौंपी गई है। उस कॉपी में भी जो तेजस्वी यादव हैं वो देखते हुए नजर नहीं आए कि उसमें उनका नाम है भी या नहीं। 416 नंबर है और 416 नंबर अगर वो चेक करते तो इस तरह के बयानबाजी नहीं करते। लेकिन अब हालांकि इस पर क्या कुछ तेजस्वी यादव की ओर से सफाई दी जाएगी ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ओर से जिस तरह से सबूत पेश किया गया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। मनीष पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष पांडे जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत सर। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि मनीष कुमार पांडे जी, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से मीडिया के सामने आकर यह दिखाया गया है कि इलेक्शन कमीशन की ओर से उनका नाम काट दिया गया है, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। लेकिन इसी पर फौरन रिप्लाई करते हुए इलेक्शन कमीशन की ओर से यह कह दिया गया है, जी लीजिए आप सबूत आपके सामने है, आपका नाम नहीं कटा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये शुरू से पहले दिन से जब SIR की प्रक्रिया शुरू हुई थी या उसकी घोषणा हुई थी, शुरू भी नहीं हुई थी, तब से ये विरोध करते आ रहे हैं। इनकी मानसिकता सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने की है। अभी भी देखिए, अभी जस्ट जो ड्राफ्ट की कॉपी आई है मतदाता सूची की, वो बिना अध्ययन किए हुए शुरू से कल से ये लोग विरोध करना शुरू कर दिए थे। जब उन लोगों, सारे राजनीतिक दलों के हाथ में जो ड्राफ्ट की कॉपी नहीं मिली थी, उससे पहले से ये शुरू कर दिए थे जी। और अब ये प्रोपगंडा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव अपने आप को जो भी कहते हो, जो समझते हो, आखिर में वैसे मतदाता आज भी छोड़ दीजिए तेजस्वी यादव की का नाम और चुनाव आयोग ने क्या उन पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि उनका नाम है, वो छोड़ दीजिए। तो ये दावा आपत्ति के लिए ही तो 30 दिनों का समय दिया है चुनाव आयोग ने जी। अब तो छोड़िए, एक आम मतदाता भी जिसका नाम छूट गया होगा जी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है छूटना। लेकिन तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए था कि अगर छूट भी गया था तो फॉर्म 6 के माध्यम से वो अपना नाम जुड़वा सकते थे। ठीक है, मनीष कुमार पांडे जी हमारे साथ आरजू खान जुड़े हैं। मतदाताओं के बीच में भ्रम फैलाने का साधन बना लिया। ठीक है, अब जवाब लेते हैं। आरजू खान जी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आरजू खान जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत सर। और स्वागत के साथ मेरा सवाल ये
कि आरजू खान जी कहीं तेजस्वी यादव जल्दबाजी तो नहीं कर गए, ये आनन फानन में क्या कर गए? लूज बॉल आप ही देते हैं और सत्ता पक्ष अगर सवाल पूछता है नाराजगी भी आप ही व्यक्त करते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस जिस चीज से तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए नजर आए? पहले तो मैं आपको बता दूं कि सत्ता पक्ष खुद जो सवाल के घेरे में खड़ी है और सत्ता पक्ष जवाब नहीं देना चाहती है, और विपक्ष का ये सच्चाई है। और इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी को क्या जल्दबाजी थी कि 28 दिनों के अंदर AFR करवानी। आरजू खान जी आज मुद्दे पर आज इसका जवाब दीजिए जो अभी तेजस्वी यादव जवाब दे रहा हूँ जी। अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर हमको एक्सेस दिया है तो उसका कोड एक्सेस क्यों नहीं दिया, बूथ संख्या वगैरह उसको क्यों नहीं दिया, और उसका लिपिक नंबर उन्होंने क्यों नहीं दिया जो अपोजिशन पार्टियों को जो उपलब्ध कराया गया है। यही तो है जो सरकार को यही चीजें और इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करता है। हम किस तरीके से उनकी जांच करेंगे? लिपिक नंबर देना चाहिए था, बूथ संख्या देना चाहिए था, जिन वोटरों का नाम कटा जो पहले था वो सबका देना चाहिए था। आरजू खान जी बिना एपिक नंबर के ही तेजस्वी यादव जांच कर रहे थे, स्क्रीन दिखा रहे थे मीडिया के सामने, उनके पास एपिक नंबर नहीं था। क्या कॉपी इलेक्शन कमीशन की ओर से नहीं दी गई थी? 416 नंबर साफ तौर पर दर्शाया जा रहा है। क्या आप सच में अध्ययन नहीं किए थे आरजू खान? हम अच्छी तरह से अध्ययन किए थे, इसी वजह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप पूरे देश की जनता को और बिहार के आवाम को हमने बताने की कोशिश की है ये चीजें कि जल्दीबाजी में क्यों है इलेक्शन कमीशन, और उसके साथ इलेक्शन कमीशन का अगर कोई प्रवक्ता बन के आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, हमारे सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं। और आनंद फानन में आपने 58 लाख से ज्यादा दाताओं का वोट काट दिया है, सवाल तो बनेगा ही। आरजू खान जी आपके पास जवाब नहीं है, आरजू खान जी आपके पास सही जवाब नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास और मुझे उम्मीद है कि आप सही जवाब देकर ही लौटेंगे, लेकिन मैं सही जवाब दूं आपको? नहीं, आरजू खान जी एपिक नंबर था, आपके पास सूची उपलब्ध कराई गई है, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का नाम कटा है। मनीष कुमार पांडे अभी जवाब दे रहे थे, वो ये कह रहे थे कि 1 महीने तक का समय आपको दिया गया है कि आप इसमें आप जिसका भी नाम कटा है अध्ययन करके इसमें एड ऑन करा सकते हैं। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने क्या किया, ये मीडिया के सामने आकर एपिक नंबर दिखा रहे हैं और यहाँ पर एरर आ रहा है। मतलब इतनी जल्दबाजी क्या थी? क्या विपक्ष सच में अध्ययन नहीं करता आरजू खान? कल जिन चीजों को इलेक्शन कमीशन ने जो उपलब्ध करा है तो हम उनके ऊपर सवाल न करें, सवाल न करें। अगर गलत तरीके से दिया है तो सवाल कीजिए, जो हमको एक्सेस दिए गए हैं अगर वो गलत दिया गया है तो क्या हम सवाल न करें? आरजू खान जी आपका अधिकार है, सवाल कीजिए, लेकिन क्या आप जो सवाल और अगर हम सवाल करते हैं तो उल्टे विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है? जवाब इलेक्शन कमीशन अपनी गलती को माने और उस गलती को सुधारे। आरजू खान मैं जवाब लेती हूँ मनीष कुमार पांडे जी से, लेकिन उम्मीद है कि आप इसका जवाब देंगे। मनीष कुमार पांडे जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं आरजू खान, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए कहावत है कि अधजल गगरी छलकत जाए, जो अधूरा ज्ञान जहाँ रहता है ना वहाँ ऐसी समस्याएं होती हैं। अब मैंने कहा कि जरा उसकी सच्चाई से सही तरीके से जांच कर ली जाती तो आज यह दिन यह बेइज्जत होने की जरूरत नहीं पड़ती नेता प्रतिपक्ष को। और फिर आरजू खान से कितना बताए ना कि भाई ये 30 दिन का समय किस लिए दिया गया, ये सिर्फ पूछिए उनसे कि मेरा सीधा सवाल है जो आप उनसे कीजिए कि ये 30 दिन का समय चुनाव आयोग ने क्यों दिया है? यही दावा आपत्ति के लिए ना कि अगर किसी का नाम छूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए, तो फिर इसमें इतनी जल्दीबाजी क्या थी जो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लग गए और सारी चीजों को कहने लगे और खुद बेइज्जत हो गए। ये 30 दिनों का समय चुनाव आयोग ने क्यों दिया है? इनसे जानकारी लीजिए। ठीक है आरजू खान जी, मुझे उम्मीद है कि इस पर आप बहुत अच्छे से जवाब देंगे, चूंकि इस विषय को गंभीरता से समझेंगे। आरजू खान जी जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, एक मिनट सुन लीजिए सर। आरजू खान जी जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, आपको पता है ना कि जनता इसी से माहौल क्रिएट करती है। अब तो तेजस्वी यादव के सामने आ गया है, अब तो इलेक्शन कमीशन ने 5 मिनट का भी समय नहीं लिया, फौरन रिप्लाई कर दिया। आरजू खान जी जनता के बीच में आप ही लोग जाते हैं और इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस इतनी जल्दबाजी में होगा, आनंद फानन में होगा, तो फिर सत्ता पक्ष तो घेरेगा ना सर। कल हम लोग गए थे इलेक्शन कमीशन के पास, पूरा महागठबंधन के लोग गए थे और महागठबंधन की तरफ से तमाम इलेक्शन कमीशन का सवाल किया गया है, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं मिला। और मैं फिर कहता हूँ आज जिस तरीके से 28 दिनों में आपने ये प्रक्रिया पूरी की है ना, 1 महीने का जो आप कहते हैं, हमने तारीख लिया है 1 महीने के अंदर उसको सही करेंगे। हमको सरकार पे और इलेक्शन कमीशन पे जरा सा भी यकीन नहीं है कि हमारे किए हुए चीजों पे ये खबा उतरेगी और ये जनता का वोट का अधिकार छीन रही है, छीन चुकी है, आगे आने वाले वक्त में ये और छीनेगी।
मैं उम्मीद करूंगी कि आरजू खान जी इस तरह के अफवाह से आप लोग बचेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव की ओर से हमलावर किया गया, बिल्कुल नहीं। चुनाव आयोग ने क्यों जी दिया? चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और अपने प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव की ओर से इलेक्शन कमीशन का जवाब दिया गया है। तेजस्वी यादव के दावे को गलत साबित कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, और इसको लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। सत्ता पक्ष की ओर से अब जवाब सवाल भी होने लगा है।